हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म 4th सेमेस्टर के मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं सार ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स को। बेसिकली इस लेक्चर में हम सबसे पहले सार के बारे में समझेंगे कि सार होता क्या है, और फिर उसके बाद हम जो है सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट के सार को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम सार की थोड़ी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि सार का मतलब होता क्या है। सार की फुल फॉर्म की बात करें तो सार की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर से क्या मतलब है कि जो हमारा केमिकल मॉइटी है, जो हमारी ड्रग है, उसका स्ट्रक्चर। एक्टिविटी का मतलब क्या है कि जो उसका फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, ठीक है। मतलब हमारा कोई भी ड्रग है, उसका स्ट्रक्चर और उसकी फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स में क्या रिलेशनशिप है, उसको हम स्टडी करते हैं सार के अंडर। चलिए अब इसको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे हमारा ये एक ड्रग है जिसका हमारा नाम है ए, ठीक है। ये हमारा ए ड्रग है। अब यहाँ पे हमारा इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो NH2 ग्रुप है, अब हम NH2 ग्रुप को रिप्लेस कर दें हम CH3 ग्रुप से, ठीक है। तो CH3 ग्रुप से रिप्लेस करने के बाद ये जो ड्रग का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। तो ड्रग के स्ट्रक्चर को चेंज करने की वजह से उसका जो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो भी चेंज होगा, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं सार। बेसिकली सार में होता क्या है कि हम ड्रग देखते हैं, ड्रग का स्ट्रक्चर देखते हैं, ड्रग के स्ट्रक्चर में हम जो है चेंज करते हैं, ठीक है। हम जो है उसमें अल्ट्रेशन करते हैं। अब अल्ट्रेशन करने के बाद उसका फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको हम स्टडी करते हैं सार के अंडर। अब यहाँ पे आपको किसी भी ड्रग का अगर सार लिखना है तो सबसे बेसिक जो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको जो है उस ड्रग का जो है बेसिक स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, तभी आप जो है उसका सार लिख पाएंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स की। तो यहाँ पे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पे आपको जब बेसिक स्ट्रक्चर याद हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको उस बेसिक स्ट्रक्चर को स्मॉल कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है ताकि आप एक एक कंपोनेंट को एक्सप्लेन कर सको। अब यहाँ पे हमारा जो सिम्पैथोमिमेटिक का बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। इसको हम जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमारा अमीनो ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा ये एरोमेटिक रिंग हो जाएगी जिसको हम न्यूक्लियस भी कहते हैं। और थर्ड हो जाएगी हमारी ये कार्बन चेन, ठीक है। इसको हम लिंकेज चेन भी कह सकते हैं, ब्रिज चेन भी कह सकते हैं, और हमारा कार्बन चेन भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इस स्ट्रक्चर को 3 कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया है। अब हम एक एक कंपोनेंट को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, सेपरेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग एंड अमीनो ग्रुप। हम यहाँ पे जो हमारा सेपरेशन है, ठीक है, सेपरेशन कौन सा है, ये वाला पार्ट, ठीक है। जो हमारा अमीनो ग्रुप है और हमारा एरोमेटिक रिंग है, इन दोनों के सेपरेशन में हमारा ये जो कार्बन चेन है, इसका हम सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर हम इसमें कोई भी चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा। When 2 carbon atoms present between ring and amino group give greatest activity। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो हमारा अमीनो ग्रुप है, जो हमारा रिंग है, इन दोनों के बीच में हमारा जो है 2 कार्बन की जो चेन है वो होनी चाहिए। तो इस कंपाउंड का जो है ग्रेटेस्ट एक्शन होगा, मतलब सबसे ज़्यादा एक्शन कब होगा, जब यहाँ पे हमारा सिर्फ 2 कार्बन प्रेजेंट होंगे। अगर जैसे हम चेन को बढ़ाते हैं या फिर कम करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो एक्टिविटी है वो हमारी डिक्रीज हो जाएगी। सेकंड पॉइंट आता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो ग्रुप। अब यहाँ पे हमारा ये जो अमीनो ग्रुप है, अगर हम इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं या फिर कोई भी चेंज करते हैं तो उससे हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए उसको समझ लेते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी अमीनो ग्रुप हैव हाई अल्फा सेलेक्टिविटी। अगर हम प्राइमरी या फिर सेकेंडरी अमीनो ग्रुप यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उससे हमारा जो कंपाउंड है उसकी अल्फा सेलेक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल में आ जाता है हमारा एड्रेनालिन। अब अल्फा सेलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारा ड्रग बनेगी, जो हमारा न्यू ड्रग होगी, वो हमारा जो है अल्फा रिसेप्टर पर जाके ज़्यादा बाइंड होगी और अपना एक्शन शो करेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है बल्कि अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैव हाई बीटा सेलेक्टिविटी। वहीं अगर हम अमीनो ग्रुप को रिप्लेस करते हैं बल्कि अल्काइल ग्रुप के साथ तो वहाँ पे हमारा बीटा सेलेक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। इसका एग्जांपल में आ जाता है हमारा सल्ब्यूटामॉल। थर्ड पॉइंट आता है सब्स्टिट्यूएंट ऑन एरोमेटिक न्यूक्लियस। अब एरोमेटिक न्यूक्लियस में क्या होता है कि ये जो हमारा एरोमेटिक रिंग है, ठीक है, इसको हम न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो यहाँ पे अब हम इस एरोमेटिक रिंग की बात कर रहे हैं कि अगर हम इस एरोमेटिक रिंग में कोई भी चेंज करते हैं तो उससे हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट 3rd and 4th कार्बन गिव मैक्सिमम अल्फा बीटा एक्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो 3rd और 4th पोजीशन पे होने चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो है अल्फा और बीटा की जो एक्टिविटी है वो हमारा मैक्सिमम आएगी। इसमें हमारा एग्जांपल आता है एपिनेफ्रिन, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, इफ़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर एब्सेंट
easily cross blood brain barrier and more CNS activity। अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव करवा देते हैं तो जो हमारा ड्रग होगी वो हमारा ईजिली हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देगी और हमारा CNS में चली जाएगी, ठीक है। मतलब हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके वो हमारा ब्रेन के अंदर चली जाएगी और वहाँ पे हमारा जो है CNS एक्टिविटी शो करेगी। अब इसमें हमारा एग्जांपल आता है एम्फेटामिन। एम्फेटामिन में हमारा जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट होते हैं और वो हमारा ईजिली हमारा ब्रेन में चली जाती है और वहाँ पे हमारा जो है CNS एक्टिविटी शो करती है। फोर्थ पॉइंट आता है सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्फा कार्बन। अब यहाँ पे हमारा जो अल्फा कार्बन है, ठीक है, अल्फा कार्बन कौन सा था, ये वाला हमारा जो स्ट्रक्चर था, ये बीच में हमारा जो लिंकेज था, लिंकेज का हमारा फर्स्ट कार्बन जो था वो हमारा अल्फा कार्बन था, जो हमारा सेकंड कार्बन था वो हमारा बीटा कार्बन था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अल्फा कार्बन पे अगर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा, चलिए उसको देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्फा कार्बन ब्लॉक मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अब ये लाइन क्या कह रही है कि जब हमारा अल्फा कार्बन पे अगर हम कोई भी ग्रुप लगाते हैं या फिर कोई भी एटम अटैच करवाते हैं तो यहाँ पे हमारा जो है मेटाबॉलिज्म जो है, जो हमारा ड्रग का मेटाबॉलिज्म है वो हमारा ब्लॉक हो जाएगा। अब जब ड्रग का मेटाबॉलिज्म ब्लॉक होगा तो हमारा जो ड्रग है वो हमारा मेटाबोलाइज नहीं होगी और हमारी बॉडी से रिमूव नहीं होगी। तो उस केस में हमारा जो ड्रग है उसका जो एक्शन है वो हमारा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो जाएगा। मतलब हमारा जो ड्रग है वो हमारा लंबे समय तक काम करेगी, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आया था हमारा एम्फेटामिन। नेक्स्ट पॉइंट आता है सब्स्टिट्यूशन ऑन बीटा कार्बन। अब यहाँ पे हमारा जो बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन कौन सा था, ये वाला जो स्ट्रक्चर था, यहाँ पे हमारा पहला कार्बन जो था वो हमारा अल्फा कार्बन था और जो हमारा दूसरा कार्बन था जिसके साथ हमारा ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो वाला हमारा बीटा कार्बन था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बीटा कार्बन में देखना है कि अगर हम बीटा कार्बन में कोई भी चेंज करते हैं या फिर कोई और ग्रुप लगाते हैं तो उससे हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप डिक्रीज लिपिड सॉल्युबिलिटी एंड डिक्रीज CNS पेनिट्रेशन। अब इसका बेसिक सा मतलब क्या है कि जैसे कोई ड्रग है, अब हम चाहते हैं कि वो ड्रग जो है वो हमारा CNS में अपना एक्शन शो करे, बट अगर उसका जो बीटा कार्बन पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा तो वो जो है उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी और सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से वो जो हमारा CNS तक नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से वो अपना एक्शन CNS में नहीं देगी, ठीक है। अगर हमें CNS में एक्शन चाहिए तो हमें उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव करवाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंक्रीजेज अल्फा बीटा अगोनिस्ट एक्टिविटी। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर हम बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाते हैं तो वो जो हमारा अल्फा बीटा अगोनिस्ट एक्टिविटी को बढ़ा देता है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हमें अपनी ड्रग का या फिर अपनी मोइटी का अल्फा बीटा अगोनिस्ट एक्टिविटी चाहिए तो वहाँ पे हम बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करवा देंगे। अगर हमें CNS एक्शन चाहिए तो वहाँ पे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो हमारा रिमूव करवा देंगे। ये सब जो है हमारे की पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद करने बहुत ज़रूरी है ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। बाकी अगर आपका ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है तो आपको एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना होगा। तो गाइज़ ये था हमारा सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स का सार। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप इजीली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म 4 सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स को फार्मेसी रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।